पेमेंट बार बार फेलियर हो जा रहा है लेकिन पैसे कट जा रहे हैं, तो किस तरह से पेमेंट करें कि वो सक्सेसफुल हो जाए, क्या तरीका है इसका। आज के वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे बच्चे लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनकी पेमेंट फंस रही है, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। देखो बच्चों, पेमेंट फंसने के कुछ रीजन होते हैं। कुछ गलतियां तो हम अपनी तरफ से कर रहे होते हैं और कुछ गलतियां साइट के लिए तरफ से होती हैं। तो क्या गलतियां हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, उसमें अगर आप सुधार कर लो तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होने के मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं। तो क्या क्या गलतियां आप कर रहे हो, मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। आप चेक करना आप इनमें से क्या क्या गलतियां प्रोवाइड कर रहे हो, क्या क्या गलतियां कर रहे हो। ठीक है, तो उस गलतियों को आप अवॉइड करना। और अगर आप पेमेंट कर चुके हो तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, आपको रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली बात आप ये देखो कि जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आपका नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं है। अगर नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर नहीं है तो जाहिर सी बात है पेमेंट फंसेगा। दूसरी बात ये, जब भी आप पेमेंट कर रहे हो तो आप फॉर्म के लास्ट दिन मत करो, क्योंकि लास्ट दिन ऑलरेडी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा लोड होता है। तो उस टाइम पेमेंट करोगे तो जाहिर सी बात है पेमेंट फंसेगा वेबसाइट पे लोड की वजह से। जैसे आज लास्ट डेट थी, फिलहाल वो एक्सटेंड हो गई है। फॉर्म एक्सटेंशन से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। कब तक एक्सटेंड हुई है, करेक्शन कब तक होगी, वो मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आप लास्ट दिन का वेट मत करो, लास्ट दिन से कम एक दो दिन पहले आप पेमेंट करो, है ना। नहीं तो लास्ट दिन वेबसाइट पे लोड होता है तो पेमेंट जाहिर सी बात है फंसेगी ही फंसेगी। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप पेमेंट करो कोशिश करो कार्ड से पेमेंट करो। जो आप डेबिट कार्ड यूज करते हो ना, डेबिट कार्ड से पेमेंट करो। और यूपीआई वगैरह से या नेट बैंकिंग से, इन सब से पेमेंट मत करो, नहीं तो इनसे पेमेंट फंसता है। जनरली इनसे पेमेंट फंस जाता है यूपीआई वगैरह से करने से। ठीक है, तो आप कोशिश करो आप कार्ड से पेमेंट करो। नेक्स्ट बात ये कि जब भी आप पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट जब आप कर रहे हो तो उस पे वेट करो। आप ऐसा नहीं कि तुरंत बैक आप प्रेस कर रहे हो। हम लोग की आदत होती है मोबाइल चलाने में तुरंत बैक बटन हम लोग प्रेस करने लगते हैं। तो आपको बैक बटन प्रेस नहीं करना है जब तक वो सक्सेसफुल ना दिखाए, जब तक दूसरा पेज खुल करके आपके सामने ना आए। तो आपको बैक बटन प्रेस नहीं करना है, आपको स्टेबल कनेक्शन में रहना है और उसी पेज पे रहना है। आपको बैक बटन बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है, नहीं तो पैसे कट जाते हैं। ये हमेशा होता है, अगर आप बैक बटन प्रेस करोगे पक्का पैसे कट जाएंगे और आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखो। इन बातों का ध्यान रखोगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और एक बात, सुबह के टाइम कोशिश करो कि पेमेंट करो। सुबह के टाइम ट्रैफिक कम होता है, शाम के टाइम ज्यादातर लोग फॉर्म भरते हैं तो साइट पे ट्रैफिक ज्यादा होता है। एंड उस कंडीशन में पेमेंट फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सुबह के टाइम अगर आप करोगे तो सुबह के टाइम बहुत कम लोग फॉर्म भर रहे होते हैं, उस टाइम आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी, अगर आपका बार बार पेमेंट फेलियर हो जा रहा है तो ये चीजें आप अपना सकते हो, इससे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका पेमेंट फंस चुका है और वो अपना रिफंड चाहते हैं। तो पेमेंट फंस चुका है और आप रिफंड चाहते हो तो उसके लिए एनटीए ने कोई क्लियर कट बात नहीं कही है, लेकिन हाँ एक ट्वीट में उन्होंने ये बताया है कि आपका जो पेमेंट है वो एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले पहले तक रिफंड हो जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो तो वही लोग जाने। ठीक है, ये जस्ट एक ट्वीट था और कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं थी। ठीक है, तो मैंने आपसे शेयर कर दी। इसको ट्रस्ट किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है, कोई ऑफिशियल अपडेट होती तो मैं एकदम श्योरिटी से आपको कह देती कि अब रिफंड हो जाएगा। लेकिन जनरली बच्चों का 3 से 4 दिन में, 5 दिन में या एक हफ्ते में रिफंड हो जाता है। मैक्सिमम केसेस में रिफंड हो जाता है, किसी किसी का ही फंसता है। ठीक है, एक और लास्ट बात मैं आपसे कहना चाहूंगी। जिन बच्चों का, जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि फॉर्म करेक्शन के टाइम पे हम अपना जो फीस ज्यादा हो गया है उस चीज को हम कम कर लें, है ना। जैसे कि मान लो आपका 4,000 फीस आ रहा है, आप उतना नहीं पेमेंट करना चाहते थे, आप पेपर का नंबर या सेशन का नंबर चेंज करना चाहते हो, तो करेक्शन विंडो में आप चेंज करने का ऑप्शन में भी अवेलेबल हो। लेकिन उस केस में भी आपका फी रिफंड नहीं होगा, इतना आप जान लो। आपने जो फी पेमेंट कर दिया है, मान लो 4,000 आपने पेमेंट कर दिया, फिर आप चाहो कि वो चीज रिफंड हो जाए तो वो रिफंड नहीं होगी, वो रिफंडेबल नहीं होती है। एप्लीकेशन फी रिफंडेबल सिर्फ तभी है जब आपके पैसे फंसे हो। ठीक है, आपके पैसे फंसे हो, आपने 2-3 बार पेमेंट कर दिया, पैसे फंसे हैं, तो उस केस में रिफंडेबल होगी। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज। आई होप आपकी प्रॉब्लम्स मैक्सिमम अब सॉल्व हो गई होंगी। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस था उसका मैंने आंसर दे दिया। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई एम रेडी टू हेल्प यू।